फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोषी क्लासेस। मैं संतोषी आपका एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए थे उसमें आप लोगों का बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। उस प्यार के लिए शुक्रिया और आगे ही मेरे वीडियोस पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए ताकि मैं आप लोगों को आगे और वीडियोस बनाती रहूं और पढ़ाने की कोशिश करूं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है इसका शीर्षक है, हेडिंग है मार्शा। ठीक है, मार्शा एक लड़की का नाम है। मार्शा लिव्ड विथ हर स्टेप मदर। ठीक है, मार्शा एक लड़की का नाम है। लिव मतलब रहना, विथ हर स्टेप मदर। स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ। ठीक है, स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ। तो मार्शा किसके साथ रहती है? अपने सौतेली माँ के साथ रहती है। मिंटी उसके सौतेली माँ का नाम क्या है? मिंटी। एंड हर फादर मोपी इन ए लार्ज मैंशन। देखिए, मार्शा एक लड़की का नाम है, उसकी माँ का नाम मिंटी है, उसके पिता का नाम मोपी है। ये लोग तीन लोग एक घर में रहते हैं। इन ए लार्ज मैंशन, मैंशन का मतलब होता है हवेली। ठीक है, हवेली, मैंशन को हम लोग हवेली कहते हैं। तो मार्शा अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है, मिंटी और उसके फादर यानी पिता मोपी के साथ एक बड़े से हवेली में रहती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। हर फादर हैज हिज ओन बिजनेस। उसके पिता का, उसके फादर का एक अपना निजी व्यवसाय है। जो व्यवसाय हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, सब किसी के माँ बाप होते हैं तो मम्मी लोग हाउस वाइफ भी होती हैं तो चल जाता है, लेकिन हर फादर लोग का तो कुछ ना कुछ व्यवसाय होना पड़ता है ना। तो जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं वो कहीं जॉब करेंगे, कुछ नॉर्मल काम करेंगे, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन काम तो हर किसी के घर पे फादर करते होंगे, आपके घर के भी फादर करते होंगे, हम लोग भी करते हैं। तो वही उसी तरह उसके फादर का अपना निजी व्यवसाय था। एंड वॉज ऑफन ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री। अब उनका जो बिजनेस था वो छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, जैसे कि अभी आपने जाना कि वो लोग बहुत बड़ी हवेली में रहते थे। तो इससे पता चलता है कि ये जो कहानी है एक अमीर घर के लड़की की कहानी है। तो उसके फादर जो बिजनेस करते थे, उस बिजनेस के दौरान वो क्या करते थे कि उनको ट्रेवलिंग करना पड़ता था, यानी कि सफर करना पड़ता था। और सफर वो कहाँ करते थे? देशों में, यानी कि इस देश से अलग देश, इंडिया में अगर हम लोग रह रहे तो इंडिया से विदेश जाएंगे, विदेश से इंडिया या आएंगे, अलग अलग देशों में उनका व्यवसाय था। सिर्फ राज्य में नहीं था, स्टेट में नहीं था, कंट्री में था। मार्शा वॉज लेफ्ट होम विथ हर स्टेप मदर एंड हर टू स्टेप ब्रदर्स मडी एंड मुशी। अब वो क्या हुआ था, मार्शा जो थी वो अपने माँ के साथ, अपनी वो जो सौतेली माँ थी उसके साथ घर छोड़ के निकली, घर से निकली। और किसके साथ? अपने दोनों भाइयों के साथ। सौतेले भाई यानी कि वो उनके खुद के भाई नहीं थे, उनकी सौतेली जो माँ थी उनसे उसको दो भाई मिले हुए थे जिसका नाम था मडी और मुशी। तो अभी तक हमारे समाज में क्या है, एक माइंडलिटी है, एक सोच है कि सौतेली माँ कभी अपनी नहीं हो सकती, अपने माँ की तरह प्यार नहीं कर सकती। उसी तरह सौतेले भाई भी कभी अपने नहीं होते, वो हमें बहन का प्यार नहीं दे सकते अपने सगे भाइयों के अनुरूप। तो सौतेले भाई और सौतेले माँ, सौतेली बहन, ये सब के दिमाग में एक माइंडलिटी समाज ने छाप बिठा रखी है, जैसे कि वो क्या कहते हैं, रॉन्ग नंबर ठोक के रखा हुआ है कि सौतेला कभी अपना नहीं हो सकता। ये रॉन्ग नंबर सबके दिमाग में है। मैं अभी एक पीके फिल्म की थोड़ा सा डायलॉग दे रही हूँ जिसको कहते हैं रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो वही रॉन्ग नंबर समाज में उस हिसाब से लोगों के दिमाग में सेट रहता है कि सौतेली माँ, सौतेली बहन, सौतेला भाई कभी अपना नहीं हो सकता। तो चलिए आगे देखते हैं। एवरी मॉर्निंग द बॉयज वुड येल एट हर। देखिए, एवरी मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? हर सुबह। हर सुबह द बॉयज कौन है? मडी एंड मशी, जो उसके स्टेप ब्रदर्स है यानी सौतेले भाई है, क्या करते हैं? येल का मतलब होता है चिल्लाना, कि रोज सुबह उस पर चिल्लाते थे, मार्शा पर चिल्लाते थे। एंड पुट डर्टी शॉक्स अंडर हर बेड। देखिए कितनी गलत बात है। वो लोग क्या करते थे? रोज सुबह मार्शा पर चिल्लाते थे
और अपने जो गंदे गंदे जुराब होते थे उसको क्या करते थे, बेड के पास, मार्शा के बेड के पास रख देते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि जब जुराब गंदा होता है तो उसका एक अजब ही वैरायटी का बदबू निकलता है, वो बदबू ना बर्दाश्त के बाहर होता है। तो इसी तरह वो लोग क्या करते हैं, परेशान करने के लिए, ठीक है, परेशान करने हुए, बचपन में होता है, बचपन में सभी के घर पे ऐसा होता है। कुछ तो अपने सगे भाई बहन भी ऐसा करते हैं जो कि अपनी बहनों को या बहन भाई को परेशान करते हैं, ये सब बचपना है। तो वो लोग भी इसी बचपना में क्या करते थे कि अपने बहन के बेड के नीचे गंदे गंदे जुराब रख देते थे। दे वुड लीव कुकी क्रम्स ऑन द फ्लोर ऑफ हर बेडरूम। और क्या करते थे कि वो लोग, कुकी क्रम्स का मतलब होता है बिस्किट के जो टुकड़े होते थे, ठीक है, तो बिस्किट के टुकड़े को वो लोग फ्लोर पे, उसके बेडरूम के नीचे जो फ्लोर रहता था, जो जिसको हम लोग पक्का कह सकते हैं, वहीं पे फैला के रख देते थे। तो कोई भी चीज, घर है हमारा, साफ सुथरा रहता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर घर अव्यवस्थित ढंग से रहता है, यानी कि फैला हुआ कचरा इधर फेंको उधर फेंको, तो ऐसा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। They would use their muddy shoes to track dirt all over the floors in the hallway. और क्या करते थे? They मतलब वे, भाई, would use their muddy shoes. muddy shoe का मतलब होता है कीचड़ वाला जूता। जैसे हम लोग बरसात में अगर कहीं बाहर निकलेंगे तो हमारे जूते में, शूज में क्या होगा, बहुत कीचड़ पकड़ लेता है, बहुत कीचड़ लग जाता है। तो वैसे जूतों को हम लोग क्या कहते हैं, मडी शूज। मड का मतलब होता है कीचड़, तो मडी शूज। वो लोग अपने गंदे जो कीचड़ वाले जूते होते थे उसको क्या करते थे, ट्रैक डर्ट, उससे क्या करते हैं, पूरे घर पे चलते थे। तो चलने से क्या होता है कि उसका डर्ट पूरा घर पे लग जाएगा। ऑल ओवर द फ्लोर, पक्के पे पूरा चलेंगे। इन द हॉलवे, पूरे घर में वो मडी शू पहन के पूरे आना जाना अप डाउन करेंगे, जिससे कि पूरा घर गंदा गंदा मडी मडी हो जाएगा। Their room would look like pig pens and they would force Marsha to clean them before she went to school. और वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपना रूम, their room मतलब उनके रूम, ये मार्शा का रूम की बात नहीं हो रही, ये उनके रूम की बात हो रही है। तो their room would look like pig pens। अब उनका जो रूम था वो, पिग पेंस का मतलब होता है सुअर का घर, सुअर का बच्चा का घर। जैसे सुअर का बच्चा हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी गंदा रहेगा, ठीक है, मान के चलिए आपके घर पे छोटा भाई है, छोटा भाई, या आप लोग भी अगर कभी गंदा रहेंगे तो आप लोग के मम्मी पापा या कोई भी क्या कहता है, इस सुअर की तरह कैसे गंदा करके रखा है। क्यों सुअर का एग्जाम्पल हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि सुअर बहुत ही गंदा माना गया है। वो लोग कभी भी साफ सुथरा नहीं रहता है, हमेशा उनके बॉडी में आप लोगों ने देखा होगा कि कीचड़ लगा ही रहता है। वो लोग बैठेंगे भी कीचड़ में, उन लोग को कीचड़ ही पसंद है। तो इसीलिए जब हम लोग गंदा कुछ भी करते हैं तो हमारे मम्मी हो, पापा हो, जो भी हो, हमें सुअर का नाम दे देते हैं। सुअर की तरह क्यों ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, जो भी बात है। तो उन लोग का रूम कैसा लगता था, सुअर का घर का जैसा, सुअर के बच्चे का जैसा घर फैला के रखते थे। एंड दे वुड फोर्स, और वो लोग क्या करते, फोर्स करते थे, यानी कि उस पर जोर देते थे मार्शा पर, टू क्लीन, अब की साफ करो, बिफोर शी वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले हमारा ये जो सुअर का रूम हमने बना रखा है इसको साफ करो, ये इस बात का वो लोग फोर्स करते थे। वन डे वाइल हर फादर वाज अवे, जैसे उसके पिता का बिजनेस था, तो बिजनेस में वो क्या करते थे, देशों विदेशों में भ्रमण करते रहते थे, आना जाना व्यवसाय के हिसाब से, अपना बिजनेस के हिसाब से आना जाना लगा रहता था। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन जब उसके पिता बाहर गए थे, ठीक है, शी एंड हर फ्रेंड मारिया। अब मार्शा, कोई भी है, अगर आप ही के कोई फ्रेंड हो गए, आप लोग जब घर से परेशान होते हैं या आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम चलता है, आप लोग क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त से बात को शेयर करते हैं। उसी तरह उसने अपने फ्रेंड से, मारिया नाम की एक दोस्त थी, उससे उसने अपने बात को शेयर किया कि मेरे घर पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, मेरे भाई लोग हमको परेशान करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हैड ए वंडरफुल आइडिया, अब उन लोग को एक बहुत बढ़िया आइडिया है, यानी कि योजना दिमाग में आई। सबके दिमाग में खुरापाती चलता है, बचपन में तो और भी खुरापाती दिमाग होता है बच्चों लोग का। वो लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो कुछ तो उल्टा सीधा जरूर सोचेंगे। तो उसी तरह उन लोग के दिमाग में भी कुछ आइडिया आया, कुछ योजना आई। दे पुट ऑन रबर ग्लोव्स, अब उन्होंने क्या किया, क्या दिमाग में आइडिया है वो अब करेंगे वो लोग। तो वो लोग क्या किए, वो लोग कौन, मार्शा और उसकी फ्रेंड मारिया। रबर ग्लोव का मतलब क्या था, रबर से बना हुआ जो दस्ताना होता है हाथ में, उन्होंने पहन लिया। वेंट टू द वुड का मतलब होता है यहाँ पे जंगल। वो लोग हाथ में रबड़ का दस्ताना पहन के जंगल में गए। एंड गैदर्ड पॉइजन ईवी प्लांट्स, अब देखिए, अब वो लोग क्या करे कि जंगल में गए
और जंगल में जाने के बाद उन लोगों को क्या हुआ, उन्होंने पॉइजन ईवी प्लांट, अब आप लोग सोच रहे होंगे तो वो एक ऐसा प्लांट होता है जैसे कि पॉइजन, जिसके अंदर ना वो पॉइजन होता है। पॉइजन का मतलब जहर नहीं है, लेकिन उसके अंदर ना ईवी का मतलब, आईवी जो होता है, इसका मतलब होता है एक पौधा। आप लोगों को याद होगा, पता नहीं अब उतना देखने में आ रहा है कि नहीं, लेकिन बचपन में मुझे याद आता है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो अगर ऐसे ही कुछ कोई अगर शरारत हमारे साथ करता था तो हम लोग क्या करते थे कि एक पौधा आता था, वो थोड़ा जंगल एरिया में मिलता है। वो ऐसा पौधा होता है ना कि उसके पत्ते को अगर आप टच कर देंगे ना ऐसे नॉर्मल हाथों से, तो आपके अंदर खुजली पैदा होने लगेगी। तो वो एक ना खुजली वाला प्लांट होता था, मान के चलिए एक खुजाहट वाला, खुजली वाला प्लांट होता था, जिसके पत्तों में खुजली का अंश पाया जाता था। अगर वो पत्ता आप लोग किसी को भी शरीर में अगर ऐसा लगा भी देना, सटा भी देना, तो उसको तुरंत खुजली होने लगती है। तो वही वो लोग क्या किए कि पॉइजन ईवी प्लांट, वही खुजली वाला पौधे को कहा जाता है। तो जंगल में जाके वो लोग ढूंढ के पॉइजन वाला प्लांट लेके आए। दे स्मार्ट द लीव्स ऑल ओवर द शीट ऑफ मडी एंड मुशी बेड। अब वो लोग क्या कहे, स्मार्ट का मतलब होता है फैलाना, तो वो लोग फैला दिए उस पत्ते को। देखिए कितना ये लोग का भी पास दिमाग है। वो लोग वो खुजली वाला प्लांट जो लाए, उसके पत्तों को तोड़ के और अपने दोनों सौतेले भाइयों के बेडशीट पर, यानी कि जो बिस्तर का होता है ना, चादर, उसी पर फैला दिए पूरा। दैट इवनिंग का मतलब होता है उस सुबह, उस शाम, मैंने सुबह कह दिया, उस शाम द बॉयज वेयर अप टू देयर यूजुअल मीन ट्रिक्स। अब उस शाम को, शाम जब हो गई तो एक शाम हुई जब क्या हुआ कि लड़कों का तो रोज का वही काम था, मार्शा को परेशान करना। तो वो लोग अपना यूजुअल एज यूजुअल जो रोज रोज करते थे, ट्रिक मतलब उन लोग का जो चाल रहता था कि मार्शा को कैसे परेशान करना है, वो रोज रोज वैसे ही उस चाल को शुरू कर दिए थे। मार्शा जस्ट स्माइल्ड एंड सेड। अब तो मार्शा समझ रही है कि मैंने तो तुम्हारा उपाय कर रखा है, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो। तो मार्शा कह रही है, जस्ट मुस्कुरा रही है, बस उसने मुस्कुराया। उन लोग का सारा खुरापाती देखी, आज वो परेशान नहीं है, आज वो बिल्कुल मस्त है, क्योंकि वो तो पता है कि हमको क्या परेशान करोगे, तुम लोग खुद परेशान होने वाले हो। तो मार्शा मुस्कुराई और बोली, क्या बोली, थैंक्स गाइस बट नाउ इट्स माई टर्न। अब वो क्या कह रही है, शुक्रिया गाइस, लेकिन, बट मतलब लेकिन तुम लोग परेशान मुझे कर तो रहे हो, लेकिन अब, नाउ मीन्स अब ये मेरा टर्न है, यानी अब ये मेरी बारी है तुम लोग को परेशान करने का। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि सुबह द बॉयज वोक अप, सुबह ही मतलब जल्दी सुबह में लड़के उठ गए, फीलिंग वेरी इच्ची का मतलब होता है खुजली, ठीक है। अब तो उन लोग को खुजली महसूस हो रही है। क्यों खुजली महसूस हो रही है, क्योंकि वो तो खुजली वाला पत्ता तो उनके बेड पे फैलाया हुआ है, तो इसीलिए उन लोग को सुबह वो लोग जब उठे तो उन लोग को खुजली जैसा महसूस हुआ। देयर मदर सजेस्टेड दे स्टे होम फ्रॉम स्कूल। अब उसकी मम्मी को लगा, जैसे कि किसी को भी होगा, सुबह उठ के जब कोई बच्चा बोलेगा कि मम्मी हमको थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो किसी की भी मम्मी बोलेगी जब चलो ठीक है, अगर तुमको आज अच्छा नहीं लग रहा है तो एक काम करो, आज तुम स्कूल मत जाओ, आज घर पे ही रहो। उनकी मम्मी ने भी उनको ऐसा ही कहा कि आज अगर तुमको खुजली जैसा महसूस हो रहा है तो तुम लोग स्कूल मत जाओ, घर पे रहो। They did not want to miss the baseball game। अब उन लोग के स्कूल में बेसबॉल गेम चल रहा था, तो इसीलिए वो लोग गेम को मिस नहीं करना चाहते थे। So they grabbed their backpacks and ran out the door। अब वो क्या किए, उन लोग को तो बेसबॉल का गेम छोड़ना नहीं था, उन लोग को मन नहीं था कि स्कूल हम नहीं जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा गेम तो छूट जाएगा। वो लोग क्या किए, वो लोग मतलब खुजली होने के बावजूद वे क्या किए, ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, ठीक। अपने बैकपैक्स को पकड़े और दरवाजे के तरफ दौड़े। एज द डे वेंट ऑन, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, सुबह थोड़ा खुजली महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तो वो जो खुजली होता है ना, वो सूरज के किरण लगने से और भी बढ़ जाता है, खुजली का जात होता है। अभी अगर आपको खुजली थोड़ा कम महसूस हो रहा है ठंडा इलाके में, तो लेकिन जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी खुजली और ज्यादा बढ़ता है, तो उसी तरह जैसे जैसे दिन बढ़ता गया खुजली और बढ़ती गई। दे गॉट मोर एंड मोर इची, वैसे मैंने कहा ना, उन लोगों का खुजली मोर एंड मोर यानी बढ़ता गया। दे वेर सेंट टू द नर्स। अब स्कूल से उन लोगों को कहाँ भेजा गया, नर्स के पास भेजा गया, यानी डॉक्टर के पास भेजा गया। मडी एंड मशी हैड पॉइजन ईवी ऑल ओवर। अब मडी और मशी का क्या हो गया था, वो जो पॉइजन वाला पत्ता जो लाए थे लोग, वो पूरे शरीर में फैल गया था।
ऑल ओवर देयर आर्म्स, लेग्स एंड बॉडीज। अब उसका जो असर था खुजली का, वे उन लोग के हाथों पे, पैरों पे और पूरे शरीर में फैल गया था। द नर्स सेंड देम होम फॉर 2 वीक। अब नर्स यानी जो डॉक्टर था, स्कूल का जो नर्स थी, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को घर भेज दिए। कितने दिनों के लिए? 2 वीक, यानी 2 सप्ताह के लिए घर भेज दिए। मार्शा एंड मारिया गॉड डैम गुड। मार्शा जो उसकी बहन थी और मारिया जो उसकी दोस्त थी, ये दोनों ने क्या किया, उन लोग को ठीक करने में मदद किया, यानी कि उन लोग को बढ़िया होने में मदद की। सो दे नेवर बॉदर मार्शा अगेन। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने उन लोग को ठीक कर दिया, तब आगे चल के उन्होंने मार्शा को दोबारा अगेन मतलब दोबारा परेशान नहीं किया। वेल नॉट एज मच एनी वे, यानी कि उतना तो कम से कम नहीं किया। थोड़ा बहुत तो मतलब हर भाई बहन में होता है, लेकिन जितना पहले परेशान करते थे उतना परेशान करना बंद कर दिया। तो ये कहानी तो मुझे बहुत मजेदार लगी, लेकिन आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और ऐसा वीडियो, ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ये बात ध्यान रखिए कि किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। परेशान उतना ही करिए जितना वो सह सके, नहीं तो आप भी अगर अपने घर पे अपने भाइयों को, बहनों को परेशान करते होंगे तो पता चलेगा वो भी खुजली वाला लाके आपके बेड पे गिरा देगी, और उसके बाद तो मजा आएगा। आप लोग का भी 2 वीक का छुट्टी हो जाएगा। इसलिए परेशान करना बंद करो आज से, अभी से।